हमको ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कल नहीं आए थे, आज आए हैं 2-3 लोग। चलिए, गीता में भगवान की ऐसी करुणा है। हालांकि गीता कहते हैं समस्त शास्त्रों का सार है, एपिटोम। लाखों श्लोकों को, लाखों मंत्रों को, लाखों किताबों को यदि कोई इतनी छोटी सी किताब में समेटना चाहे, गीता का जो गीता प्रेस से कुटका था 700 श्लोक, संभव नहीं है हमारे लिए, किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये काम किया है भाई, और बहुत अद्भुत तरीके से किया है। आपने कोई भी शास्त्र पढ़ा हो, यदि आपने हो तो बताएं, उसका भाव एज इट इज आपको सार रूप में गीता में मिलेगा। ये संभव ही नहीं है कि गीता, उपनिषद, पुराण, वेद, शास्त्र, स्मृति, संहिता जो भी है, महाभारत, इनका सार आपको गीता में ना मिले, संभव ही नहीं है। लेकिन उस गीता की भी ऐसी विलक्षणता है कि उस गीता में भी, अब भगवान को शायद पता होगा कि हमारे जैसे वीआईपी आदमी आगे आने वाले हैं, जिनके पास और सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है। हम जब जयपुर गए, भरतपुर में पढ़ के, तो हमारी भाषा खराब हो गई। यहाँ भरतपुर में टाइम की जगह टैम कहते, तो हम अब तक टैम नहीं है, टैम नहीं है, तो लोग कहते हैं भरतपुर के तो नहीं हुआ। मैं ऐसी एमएसजे पढ़ा हूँ महेश गुप्ता जी के कॉलेज में। महेश गुप्ता जी प्रोफेसर हैं, हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं इन्हीं के कॉलेज में पढ़ा हूँ। तो ये 2 साल में ही जो है, ये टैम नहीं है, टैम ना है। तो 700 श्लोक पढ़ने का भी यदि टैम ना है, तो भगवान ने कृपा करके बीच बीच में गीता में एक श्लोक भी ऐसे बोले जो संपूर्ण गीता को निचोड़ देते हैं। हम उस एक श्लोक को पकड़ लें, मात्र पूरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। जीवन में कितना भी बड़े से बड़ा तनाव हो, मैं कह रहा हूं आपको, बड़े से बड़ा तनाव, और आपको लगता हो ये तनाव हमारा कभी ठीक नहीं होगा, कोई समझ ही नहीं सकता हमारी मनस्थिति, हमारे बीच में जो आपस में चल रहा है, मैं कह रहा हूं गीता उस तनाव को जड़ से काट देगी आपके। आप शरण तो लीजिए गीता की। और ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है। एक श्लोक, अब उस श्लोक की तरफ हम चलते हैं। आइए उस श्लोक की तरफ चलते हैं हम। ये यार मैंने ऊपर नीचे कर दिया ये शायद, हाँ कीबोर्ड से तो होगा, पर मैंने क्या एक ऊपर नीचे, अच्छा नीचे वाला है, सॉरी मैं ऊपर वाले पे देखिए, हमने जीवन भर क्या किया, इसका पता चलता है कि जब हम शरीर को छोड़ रहे हैं उस समय हमारी मनस्थिति क्या है। तोता जिंदगी भर राम 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 राधे श्याम सीताराम बोलता है, लेकिन बिल्ली सामने आ जाए तो टैं टैं बोलता है। हम अपने आप को बहुत बढ़िया इंसान मानते हैं, सेवा पूजा भी करते हैं, परोपकार भी करते हैं, बढ़िया ठीक ठाक से आदमी हैं हम, लेकिन मौत सामने आती है तो सब निकल जाती है एक भी। और भगवान यहां जो बात कह रहे हैं बहुत अद्भुत कह रहे हैं, एक बढ़िया एक ऐसा साइंस दे रहे हैं जिसको हमको यहां समझने की जरूरत है। भगवान कह रहे हैं अंत काल में यदि तुझे मेरा स्मरण आ जाए, तेरा मन मुझ में चला जाए, तो तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें संशय। अच्छा महाराज, जिंदगी भर चाहे कुछ भी किया हो, हाँ कुछ भी किया हो, तो फिर ठीक है, फिर अभी आज बहुत हो गई सेमिनार, अब चलते हैं थोड़ा पिकनिक मनाने। फिर गीता पढ़ने की क्या जरूरत है, जब अंत समय आएगा, जब आपको हाँ याद, क्योंकि अंत समय तो हमको पता ही है कब आने वाला है। उस समय हमारा जो है ये आंख, कान, नाक सब बढ़िया चलेंगे, ऊपर नीचे के सब सिस्टम बढ़िया चलेंगे शायद, है ना। जिनको पता नहीं है वो जरा हॉस्पिटल के चक्कर लगाया करें कभी कभी। वृद्धाश्रम आज यहाँ तो आपके यहाँ तो अपना घर है, मिलने ना जरा कितने बड़े बड़े अफसर और कैसे कैसे बड़े बड़े डिग्निटी है वहां पे, आज क्या बीत रही है उनके साथ। तो भगवान ने रूल नंबर 1 दिया। पहले तो देखा, पहले तो ये कि अंत समय में यदि भगवान का स्मरण आ जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये तो रूल नंबर 1 है। भगवान ने कह दिया अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम यानी शरीर छोड़ते समय यदि मेरी याद आ गई तो तुम मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तो रूल नंबर 1। और अब भगवान आगे की बात कह रहे हैं, और यदि मेरी याद नहीं आई तो
तो भगवान ने कहा भैया जिसकी याद आएगी तू वो ही बनेगा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, जिस जिस भाव का जिस जिसका स्मरण कर तम तम एवेति, तू वही वही बनेगा। महाराज हमें तो हमारी पत्नी की याद आ गई, पत्नी बनेगा, बिल्कुल सही है। और पत्नी बनने लायक कर्म नहीं होंगे, मान लो कोई कैसा, हमें तो घर की याद आ गई, वो दीवार देखने लगे, उस दीवार में हमने 2-4 किलो सोना गाड़ रखा था, पट्टा किसी को ही पता नहीं है, हमने पत्नी को भी नहीं बताया। अब हम बताना चाह रहे हैं लेकिन गला खराब हो गया महाराज, कैसे बता ही नहीं पा रहे हैं, लिख भी नहीं पा रहे हैं, और हम सोने में अटक गई हमारी वृत्ति, या हमने कहीं गाड़ रखा है, या हमारे प्लॉट कहीं डाल रखे हमने 2-4 प्लॉटों के कागज, वो हमने किसी को नहीं बताए। अब मरते समय महाराज हमको तो वो ही याद आ रहे हैं, तो क्या बनोगे? हाँ, रूल है भाई भगवान का, हंसने की बात नहीं है। और आजकल लोग पति और पत्नियों से ज्यादा, क्योंकि वो तो थोड़े से क्या है, कई बार गड़बड़ करते हैं। ये कुत्ता जो है ना, ये बहुत वफादार है साहब, जान पे खेल जाएगा मेरे लिए। अच्छा, हाँ वफादार तो है कुत्ता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अपना दिल अपना मन किसको दे दिया भाई? तो क्या बनेंगे? क्योंकि वो कुत्ता अब मेन गेट पे नहीं रहा। ये बहुत बहुत लोगों की समस्या है। वो ड्राइंग रूम में आ गया मेरा भाई, ड्राइंग रूम से बेडरूम में भी आ गया, अरे बेडरूम से नहीं, वो खोपड़ी में घुसते हो यहां आ गया, वो यहां बैठा है वो। तो बहुत ज्यादा चांस है कि जिस चीज में आपका चित्त फंसा हुआ है, अंत समय में आपको स्मरण वही आएगा, यही चांस है। अपवाद हैं इसके, लेकिन चांस यही है। इसलिए सतर्क हो जाएं। भगवान इन दोनों बातों के माध्यम से कह के रूल नंबर 1 और 2 बता दिए। अब भगवान बता रहे हैं हमको करना क्या चाहिए कि अंत काल में भगवान की याद आ जाए। इसकी तैयारी अभी से होगी, अभी से, आज से, अंत काल से नहीं होगी। स्वामी जी ने एक बहुत सूत्र दिया समझने के लिए। स्वामी जी ने कहा ये जो समय गया अभी, इसका अंत हो गया, अभी ये आएगा दोबारा। अभी जो समय गया, अभी हम जब आए यहाँ पे, है ना, यहाँ जब आए मदन मोहन जी का प्रसाद लेने, है ना, और बाकी चीजें जलेबी वलेबी सब, तो हम 8:30 बजे एंटर हुए, कई कई तो 9 बजे ही आए। कल से भाई 9 बजे वालों को नाश्ता मत देना। नहीं, मेरा बिल्कुल इसमें विनम्र निवेदन है, लेकिन बहुत कठोर निवेदन है। मैं सेमिनार हॉल में 9 बजे के बाद ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, वो लेट आए तो प्लीज सीधे यहीं उनकी फ्लाइट यहीं लैंड होनी चाहिए सेमिनार हॉल में, वहां नहीं हो, या तो टाइम पे आए, उनको दूसरों को डिस्टर्ब करने का हक नहीं है। तो हम जब एंटर हुए यहां 8:30 बजे, और अभी जब मान लो 11 बज रहे हैं, तो ये 2.5 घंटे हमारे जीवन से कम हुए या नहीं हुए? बोलो। हम 100 साल जिएंगे, चलो हमें नहीं पता, 90 जिएंगे, 100 जिएंगे, लेकिन 2 घंटे कम हुए कि नहीं हुए? तो ये गए ना, ये आ सकते हैं वापस। तो अभी इसी क्षण इसी टाइम पे काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा? ये सूत्र है, इसको जीवन में धारण कर लें। यहां भगवान ने जीवन जीने की कला दी, और जीवन जीने की कला कौन सीख सकता है? जो मरने की कला सीख गया। भगवान यहां मरने की कला बता रहे हैं। जो मरना सीख गया वास्तव में वही जी सकता है, जो मरने से डरेगा वो जी नहीं सकता, वो रोज मरेगा। जिसको मरने में भय नहीं रहा ना, जो सीख गया कि मौत क्या होती है, देख लिया उसने तत्व से, फिर जिएगा वो बिंदास तरीके से। तो गीता मरने की कला सिखाती है, वही जीने की कला है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैशस्य संशयम्। बुद्धि के बाद जो मां है उसके ऊपर रर्रा है। रर्रा यानी आधा रह है। ये आधा रह बुद्धि के साथ बोलेगा, ठीक है। जब आधा रह आगे होता है तो उसको पहले बोलते हैं, वो बाद में नहीं बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूं मयि अर्पित मनो बुद्धिर, बुद्धिर बोला मैंने, बुद्धि नहीं बोला, बुद्धिर, रर्रा बोल दिया। मामे वैश्यसि संशयम्। क्या कह रहे हैं भगवान? इसलिए, तस्मात्, इसलिए, रूल नंबर 1 और 2 की बात करें, तू
तू सब समय मेरा स्मरण कर, और ये है गीता। सुमन बंसल जी ने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब भी यही है। हमको जो भी कर्तव्य कर्म मिला वर्णाश्रम से, भगवान ने एक रोल मॉडल दिया। हो सकता है हम नासा में काम कर रहे हो सकता है हम बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हो सकता है हम फावड़ा ही चला रहे हो, हमारे पास यही सामान है, हो सकता है हम ठेला लेके सब्जी बेच रहे हैं, इट्स ओके। गीता के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, गीता के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहां पैदा हुए हैं, आप कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता गीता के लिए। गीता कहती क्या आप मानव हैं? हाँ मानव हैं, मनुष्य, तो ठीक है, इट्स ओके, यू कैन हिट योर टारगेट। कैसे कर सकते? भगवान कहते हैं जो रोल आपको मिला, अभी आप स्टूडेंट हैं, आपका रोल पता है, अभी आप गृहस्थ में, आपको रोल पता है, अभी देश पे संकट आया तो आप भारत के वासी हैं, आपको पता है, अभी मान लो धर्म का क्षरण हो रहा है, बच्चों में संस्कार बिगड़ रहे हैं, हम एक जिम्मेदार नागरिक है, हमें रोल पता है, हम पिता हैं, हम पत्नी हैं, हम पुत्र हैं, कोई ना कोई रोल है हमारा सबका। हम बिजनेसमैन हो सकते हैं, हम अधिकारी हो सकते हैं। कह रहे भगवान जो तुम्हारा रोल है, क्या करना है? युद्ध जय, वो युद्ध करना है। युद्ध होता है, ऐसे नहीं होता, युद्ध बहुत तरीके से होता है, लेकिन उस युद्ध से पहले क्या करना है? मामनुस्मर युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करना है, यानी हमारा ध्यान कहां रहे? भगवान में। और स्मरण नहीं कहा, भगवान ने क्या कहा? अनुस्मरण। मतलब अनुस्मरण का मतलब क्या है? हाँ, सातत्य, कंटिन्यूटी, भूले नहीं भगवान को। क्या संभव है भाई? काम करना है लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, और एजुकेशन और पढ़ाई करनी है फिजिक्स केमिस्ट्री की, और भगवान को भी याद करें। बोलो संभव है दोनों काम? संभव है? नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है, जो नहीं कह रहे हैं उनकी बात मुझे ज्यादा समझ में आ रही है। अब देखिए, संभव है तभी भगवान कह रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा कठिन है। समझिए कैसे संभव है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात यदि हम बैठा लें तो वो हमेशा हमारे साथ रहती है, चाहे हम कुछ भी करते रहें। अच्छा, हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, इसका हम कोई प्रैक्टिस करते हैं, माला करते हैं, ऐसा हम करते हैं, हम स्त्री 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 ऐसे करते हैं, लेकिन हम कहीं भी बात करेंगे, चलेंगे फिरेंगे तो हमें ये पता है ना कि हम स्त्री हैं। जैसे हम शुरू में कार चलाना सीखें तो लोग बताते साहब देखो ये पहला है, ये करके ये दूसरा गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये स्टीयरिंग, अच्छा ये है क्या, अरे यार ऐसा है क्या। अब मान लो आप मुश्किल से गाड़ी चला रहे हो, पहले से दूसरे में लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, इतने में मोबाइल फोन बजे आपका, उठा लोगे? नहीं अरे उनको ही संभालना मुश्किल है, कहां से मोबाइल उठाए? ये क्लच और यही नहीं बैठ रहा हमारे सिस्टम इतने सारा। और कोई आदमी आपको कहे अरे यार हमने तेरे को फोन किया और तूने फोन नहीं उठाया, अरे फोन क्या उठाया हम हमारे वही रामायण नहीं समझ रही पहले ही। अच्छा, आप मान लो प्रैक्टिस हो जाए आपको एकदम बढ़िया, और फिर पुलिस वाला मना करे कि भाई साहब मोबाइल मत सुनना, फिर भी आप लाउड स्पीकर के हाँ हेलो चल रहा है ना आराम से, कोई दिक्कत? बस यही जीवन जीने का मंत्र है। हर समय भगवान का स्मरण, ये मुख्य काम है, ये मुख्य काम है। और जो भी वर्णाश्रम से नियत कर्तव्य है वो करना है। ध्यान रहे, यदि कर्तव्य कर्म नहीं किया कोई भी योग सक्सेस नहीं होगा। कई लोग भजन के प्रमाद में, भजन के आवेश में अपना कर्तव्य कर्म छोड़ना चाहते हैं। माताएं, बहनें या पुरुष जब माला लेके बैठ जाए घर में, जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, वो काम करे ना, और भगवान की माला लेके जब करे, भगवान उसकी माला एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारी ड्यूटी जो है उसको हमको अवश्य करना है, लेकिन भगवान का भजन की प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि बस भगवान की याद आती रहे हमेशा। और जिस दिन हमें भगवान की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, याद आएगी। मैं उदाहरण देता हूं यही वाला, हालांकि और दूसरा उदाहरण मुझे याद नहीं आ रहा है। सपोज जवानी की उम्र होती है, प्रेम हो गया, लड़के को हो गया लड़की से, या लड़की को लड़के से हो गया, और मीटिंग फिक्स हो गई कि 10 बजे जो है कमेटी गार्डन में मिलना है। और लड़की सुबह से प्लानिंग कर रही है कि 10 बजे जाना। इतने में उसकी माएँ जो है ताड़ लेती हैं। हाँ, माँओं के पास अलग निगाह होती है। तो माँ ने उसको लगा दिया, बेटा ये चटनी पीस, ये पुड़ी तल, ये कर,
और वो 8 बजे से ही माँ जो है काम पे काम बता रही है, और वो चटपट चटपट सारे काम कर रही है, जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के, और 10 बजे वो। लेकिन 8 से 10 के बीच में जब वो इतने सारे काम कर रही है, क्या वो 1 सेकंड भी ये भूली है कि मुझे 10 बजे कमेटी गार्डन जाना है? यही मजा है बस। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधु की याही उत्तम रीत। भाई साधु ड्रेस से नहीं होता, साधु होता है हृदय में प्रेम से। और साधु को पहचानने के लिए साधु की आंखें चाहिए। हमारे पास तो वो आंखें हैं जो हम तो कहते हैं अच्छा तिलक लगा रखा है क्या, आने ठीक, और आने ठीक, साधु भाई साहब। अरे कोई काम कर रहा है लेबर का, हो सकता है उसमें भी संत के गुण प्रकट हो, आपको वो हृदय चाहिए। भगवान का भजन हो रहा हो और कर्तव्य कर्म हो रहे हो, यही हमारे जीवन जीने की कला है, यही असली कला है। किसी में भी ना उलझें। हम जो ये उलझ जाते हैं, इसका मुख्य कारण स्वामी जी ने बताया, हम अपना कर्तव्य, हम बेटे में उलझते हैं, हम पति में उलझते हैं, हम पत्नी में उलझते हैं। इसका मतलब है हमने उनके प्रति ड्यूटी निष्काम भाव से नहीं की, वरना हमको ममता दुख हो सकता है, ममता नहीं होगी। ये ममता जो होती है ये कर्तव्य कर्म में कमी से होती है। और यदि हम कर्तव्य कर्म पूरा करेंगे तो इतने सारे लोगों के बीच में रहते हुए, इतने सारे काम करते हुए भी हम जल में जैसे कमल का पत्ता है, रहते हुए भी असंग है, हम परिवार और संसार से असंग ही रहेंगे। ये जीवन जीने की कला है। हरे कृष्णा।